ओम श्री साईनाथाय नमः। सतगुरु साईनाथाय नमः। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों कमेंट में ओम साई राम लिखिए। बाबा आप सबकी खुशियों से झोली भरेगा। जो भक्त साईं राम का स्मरण करता है बाबा हमेशा उसके अंग संग रहते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज की जय। चलिए शुरू करते हैं आज का शिरडी साईं संदेश। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अपने जीवन को यूं ही जाया ना करो मेरे बच्चे। काफ़ी मुश्किल से यह मानव जन्म मिलता है मेरे बच्चे। इसका भरपूर उपयोग करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे। यूं ही अपने जीवन को बर्बाद मत करो मेरे बच्चे। इसका कुछ अच्छा उपयोग करो मेरे बच्चे। ज़्यादातर तुम्हारा समय इन व्यर्थ सोचों में निकल जाता है मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारे साथ उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं रखा। तुमने जो जिससे उम्मीद की थी वह उससे नहीं मिला मेरे बच्चे। इन छोटी छोटी बातों में कुछ भी नहीं रखा है मेरे बच्चे। तुम अपने अनमोल समय को यूं ही मत गंवाओ मेरे बच्चे। यूं ही गंवा रहे हो मेरे बच्चे। तुम इतना क्यों इन सब बातों से प्यार करते हो मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन को क्यों भूलते जा रहे हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे खुद से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो, अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जियो मेरे बच्चे। इस जीवन का ऐसा सदुपयोग करो मेरे बच्चे कि तुम्हें भी अत्यंत संतुष्टि मिल जाए मेरे बच्चे। कभी किसी के कंधे पर हाथ रख कर वह आसपास और आत्मा से तुम्हें दुआएं देगा ना मेरे बच्चे, और उसकी आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है। कभी किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर तो देखो, जो तुम्हें आत्मा सुख की प्राप्ति होगी वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। जिससे जितनी तुम्हारी आमदनी है मेरे बच्चे, उसमें से एक छोटा सा काम जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए खर्च करके तो देखो। तुम चाहोगे और तुम देखोगे तुम्हारा साईं भी मुस्कुरा रहा है। मैं तुम्हें इसी प्रकार का बनते हुए देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे अपने जीवन से अपेक्षाएं बहुत होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें जीवन के लिए कुछ देना भी है मेरे बच्चे। तुम्हें प्रकृति को भी कुछ वापस करना है मेरे बच्चे। अभी तुम पाने के अधिकारी हो और एक दिन में एक दोगे और 100 पाओगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे यह बात तुम्हें मेरी गांठ बांध लेनी चाहिए कि तुम जैसा भी व्यवहार करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारे पास लौटकर आने वाला है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ कि मेरे बच्चों को सिर्फ धन दौलत और शोहरत यश प्रतिष्ठा ही क्यों चाहिए मेरे बच्चे। उन्हें कुछ देने की चाहत भी होनी चाहिए। सृष्टि के नियम कोई तोड़ नहीं सकता मेरे बच्चे। यह विधाता का विधान है मेरे बच्चे कि वही लौट कर आता है। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, जिन बातों का कोई भी तात्पर्य नहीं है उनसे हमेशा तुम्हें दूरी बना लेनी चाहिए मेरे बच्चे। और अपने कर्मों को ऐसा बना लो मेरे बच्चे कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाए मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे अच्छे कर्मों के आगे मजबूर हो जाए मेरे बच्चे। फिर इन भौतिक चीज़ों के क्या मायने हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हें वह हर कुछ दे सकता है मेरे बच्चे, जो कि अब सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं में रहती है।
मेरा खजाना सदैव से संपूर्ण है मेरे बच्चे। सबकी इच्छा के अनुसार मैं उनकी कामनाओं की पूर्ति यथाशीघ्र कर सकता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन फिर मेरे रास्ते में तुम्हारे द्वारा किए जा रहे कर्म ही अवरोध बन जाते हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं माँ तुम्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करेगा मेरे बच्चे। इसके लिए तुम्हें सदैव निश्चिंत होना चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे साईं को भी तुमसे क्या चाहिए? एक संतान होने के नाते तुम्हें इसका भी अवश्य ख्याल होना चाहिए मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम अब जरूर बदलोगे, मैं जानता हूँ। तुम्हारा साईं जानता है मुझे तुम्हारी भौतिक प्रगति के साथ साथ तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है मेरे बच्चे। और आगे के लिए सदा निश्चिंत रहो, खुश रहो, निश्चिंत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव मेरे बच्चों के साथ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम साईं राम।